ताल सब बाजे शंख घड़ियाल जन्म लीनो नंदलाल झूले अंगना में फल न जहाँ लाला हुआ झूले अंगना में फल न जहाँ लाला हुआ चलो 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 देखी आई ओ चलो देखी आई रंग भर लाला हुआ चलो देखी आई रंग भर लाला हुआ यदुवंशी के कुल का उजाला हुआ यदुवंशी के कुल का उजाला हुआ चलो देखी आई रंग भर लाला 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 हुआ चलो देखी आई रंग भर पूतना जाती है, देखती है घर घर में पालना पड़ा है, घर घर में बधैया बज रही है और पालने के पास जाकर के देखती तो पालना खाली है। पूछती है कि बच्चा कहाँ पैदा हुआ है। सारी गोपिकाओं ने कहा कि बालक तो नंदराज जी के यहाँ पैदा हुआ, उनका घर कहाँ है तो लोग मार के दिखा देती हैं। धीरे धीरे पूतना जी पहुंच गई नंदराज के घर। माँ यशोदा समस्त गोपियों का स्वागत व्यवहार कर रही थी। धीरे धीरे गोस्वामी जी का सिद्धांत लागू होने लगा और देख करके पूतना को सारी स्त्रियां धीरे धीरे चलती बनी। एक बहना जाती हूँ, अभी बड़ा काम है, अभी दही निकालना है, अभी माखन निकालना है, ये करना है, वो करना है, घर के कामों को बता करके और गोपियां चलती बनी। अब बची केवल यशोदा मैया और पूतना। तो यशोदा जी ने पूतना को कहा, बहनी तुम देखते रहना लाला को, अभी मैं आई घर के अंदर से, बस इतना समय मिला। पूतना को अवसर प्राप्त हो गया भगवान के साथ, भगवान को जहर पिलाने के लिए स्तन में कालकूट विष लगा करके आई। भगवान ने पूतना जब नजदीक आई तो भगवान ने पूतना को देख करके आंख बंद कर दिया। विबुद्धतां बालक मारिका ग्रहम चराचर आत्मा सुनिमिलते क्षणः। विबुद्धतां बालक मारिका ग्रहम चराचर आत्मा यानी चराचर की आत्मा भगवान ने निमिलते क्षण उसी क्षण अपने निमि यानी अपने पलकों को बंद कर लिया। किसी ने प्रश्न किया कि भगवान ने आंख क्यों बंद कर, लगता है भगवान डर गए पूतना को देख करके। भगवान डरे नहीं। क्यों? भगवान आंख इसलिए बंद कर लिए क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरे सन्मुख आने का यह फल है कि जो मेरे सामने आ जाता है उसे अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। और पूतना ने वेश बनाया था कपट का, माया का वेश बना करके। पूतना इतनी सुंदर तो थी नहीं और तो माया से सुंदर बनी थी। भगवान ने कहा जो मेरी दृष्टि पड़ेगी तो इसका रूप जाता रहेगा और इसका रूप जैसे जाएगा ये राक्षसी के रूप में आ जाएगी, वैसे यशोदा अम्बा डर जाएंगी और यशोदा अम्बा जब डरेंगी तो लीला में विघ्न पड़ जाएगा। इसलिए आंख बंद कर लिया। दूसरा कारण, पूतना का रूप है कपट का और भगवान कहते हैं कि मुझे कपट प्रिय नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट प्रिय ही नहीं है और कपट का वेश बना करके पूतना आई थी तो भगवान यदि उन्हें देख लेते तो भगवान कहते मुझे कपट वाले व्यक्ति प्रिय नहीं है। इसलिए
देखना ही ठीक नहीं। तीसरा कारण, भगवान ने आंख क्यों बंद कर लिया? आंख बंद करके मानो हमारे भगवान ने बाबा भोले भंडारी को याद किया। क्यों? शिव जी का ध्यान लगा रहे हैं। कहते थे क्यों शिव जी का ध्यान लगाए भगवान? तो भगवान मन में ये सोच करके आए थे गोकुल में कि चलेंगे, नंदराज जी की 9 लाख गैया हैं, बढ़िया बढ़िया माखन मिश्री रबड़ी दूध ये सब मिलेगा। कौन कहे रबड़ी मलाई की, पहुंचते ही विष से भेंट हो गई है। अभी विष पीने की आदत तो हमारी है नहीं, ये विष पीने में माहिर हैं शिव जी, क्योंकि बहुत पी गए थे। सबकी बिगड़ी तूने बनाई हो, सबकी बिगड़ी तूने बनाई, अरे हमारी बने तो जानी भोलदानी, किया था। तो जब उतना पी गए तो थोड़ा सा ये भी है, इसको भी आकर के आप ही स्वीकार करिए। अथवा मानो भगवान आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी बात है कि श्री गणेश, मैं स्त्री का वध करना नहीं चाहता हूं। हमारे कुल में भगवान कहते हैं इन तीनों पर हाथ नहीं उठाया जाता। किसके पर? किस पर? ब्राह्मण पर, गौ पर और स्त्री पर।
लेकिन रामावतार में भी वही समस्या आई। पहले सबसे पहले किसका वध किए? ताड़का का। और कृष्णावतार में भी सबसे पहले वध किसका कर रहे हैं? पूतना का। तो ऐसा क्या है कि पहले सबसे पहले यही इन्हीं से भेंट हो जाती है? अथवा आंख बंद करके ध्यान रजिस्टर पलट रहे हैं पूतना की। कौन सा इसका पुण्य है कि सबसे पहले इसी का उद्धार होने जा रहा है? तो भगवान आंख बंद करके देखते हैं ये पूतना कौन है। तो आध्यात्म रामायण में इसका प्रमाण है कि पूतना ही, मंथरा ही पूतना बनी थी। और आदि पुराण में इसका प्रमाण है कि महर्षि कक्षीपान की पत्नी का एक शूद्र के साथ संबंध हो जाने से श्रापित होकर के राक्षस योनि को गई, वही पूतना बनी। और गर्ग संहिता कहती है, गर्ग संहिता के ही अनुसार राधा जी का विवाह भी हुआ है भगवान श्री कृष्ण से। लोग कहते हैं कि राधा जी का विवाह कब हुआ था? कोई प्रश्न था, बाबा आप ही पूछ रहे होगा, एक दिन आप ही रास्ते का मैंने पूछ रहे थे ना? हाँ, आप ही पूछ रहे थे कि महाराज राधा जी से विवाह कब हुआ था? तो राधा जी से विवाह गर्ग संहिता में इसका वर्णन है। भांडीर वन में जो है भगवान के साथ राधा जी का विवाह हुआ, स्पष्ट प्रमाण है। तो गर्ग संहिता के अनुसार महाराज बलि की पुत्री रत्नमाला है ये पूतना। जब भगवान वामन अवतार बना करके और राजा बलि के पास छलने के लिए गए थे, तो ये इतने सुंदर थे कि राजा बलि की पुत्री रत्नमाला इनको देख करके मोहित हुई और सोची कि इतना सुंदर बालक यदि मेरा होता तो मुझे इसे स्तनपान कराने का सौभाग्य प्राप्त होता। लेकिन जब वही भगवान अणियो अणियाम से महतो महियाम भाई वामन से विराट हो गए और राजा बलि को 3 ही पग में राजा बलि समेत पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया उन्होंने, तो उसने कहा ये इतना बड़ा छलिया है, देखने में इतना मासूम लगता है, इतना बड़ा छलिया, यदि मेरा बेटा होता तो मैं अपने स्तन में जहर लगाकर इसे मार देती। तो भगवान ने कहा एवं वस्तु दोनों इच्छाएं पूरी होंगी, स्तनपान कराने का भी और स्तन में जहर लगा करके। अब तो एकांत देखा पूतना ने और भगवान को उठा करके गोदी में ले लिया, अपना स्तनपान कराने लगी और भगवान स्तनपान करते करते प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिए। भगवान ने पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। अब तो पूतना घबराई और उसका माया का रूप समाप्त। अब तो अपनी निज रूप में आई, राक्षसी के रूप में, और चिल्लाने लगी जोर से, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, मुंच मुंच मुंचाल मित्र भाषणी, छोड़ दे मुझे छोड़ दे मुझे छोड़ दे, निस्विद्यमाना अखिल जीव मरमणि। जीवों के जो मर्म स्थान होते हैं संपूर्ण मर्म स्थान फटने लगे और छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे चिल्लाने लगी पूतना। भगवान ने कहा मौसी मौसी जी मेरी एक आदत है, जानती हो क्या? मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ और जिसको पकड़ लेता हूँ एक बार तो बिना उसका उद्धार किए छोड़ने वाला नहीं हूँ। बिना उसका उद्धार किए मैं छोड़ नहीं सकता, इसलिए अब तो आपका बिना उद्धार किए मैं छोड़ने वाला। प्राणों को खींचा, उसके प्राण पखेरुए धड़ाम से आवाज करके गिरी। अब तो कोलाहल हो गया पूरे गोकुल में, यह क्या विशाल काय पूतना, और उसके हृदय पर भगवान खेल रहे थे। ग्वाल वालों ने दौड़ करके भगवान को उठाया है, यशोदा अम्बा की गोदी में दिया है।
यशोदा अम्बा ने कहा बहुत बहुत भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि मेरा लाल सलामत बच गए हो, नहीं तो ये तो राक्षसी आज मेरे लाल को खा ही जाती। पूतना के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके जलाया गया, उससे अगर की सुगंध निकल रही थी, बढ़िया धूप की सुगंध आ रही थी। किसी ने कहा राक्षसी के अंदर से ऐसी सुगंध कहाँ से आ गई? तो सत्यता ये है कि भगवान ने उसके प्राणों को जब खींचा तो उसके सारे कलमश भगवान खींच लिए, और भगवान अगर जिसका कलमश दूर हो जाएगा, जिसके सारे पाप दूर हो जाएंगे, उसका शरीर चिन्मय हो जाता है, और जिसका शरीर चिन्मय हो जाता है उसके शरीर से दुर्गंध नहीं सुगंध ही निकलती है। सशरीर भगवान में समा जाने वाले दो लोग इस संसार में, दो ऐसे भक्त हुए जो सशरीर भगवान में समा गए। एक मीरा जी और दूसरे चैतन्य महाप्रभु, ये दो लोग सशरीर भगवान के हो गए। मीरा भी द्वारिकाधीश में समा गई और चैतन्य महाप्रभु भी भगवान में समा गए। पूतना का उद्धार होता है, लाती हैं यशोदा जी गाय की पूंछ से झाड़ा करती हैं कन्हैया को कि कहीं राक्षसी का स्पर्श हो गया है तो झाड़ा नजर उतार। ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल सी विधि बता दे रहा हूं आप लोगों को। बच्चों को नजर लग जाए, टोना लग जाए, किसी प्रकार का टोना टोटका किसी ने कर दिया हो, किसी ओझा वैद्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि गाय घर में देशी गाय हो तो उसी गाय की पूंछ से भगवान के गोपाल मंत्र से यदि उस बालक को या किसी व्यक्ति को जो प्रभावित है उसको झाड़ा कर दिया जाए तो अवश्य ही वह ठीक हो जाता है। गाय के पूंछ में इतनी शक्ति। पूतना का उद्धार करते हैं भगवान, और धीरे धीरे यह पूतना आई थी कब जानते हैं आप लोग? पूतना आई थी भगवान की जिस दिन छठी थी, भगवान की छठी के दिन आई थी पूतना। तो कौन सी तिथि थी उस दिन? पूतना आई भगवान के छठ के दिन, तो कौन सी तिथि थी? भगवान का जन्म किस तिथि को हुआ था? अष्टमी को। अष्टमी को भगवान का जन्म हुआ था कि नहीं? और पूतना आई भगवान की जिस दिन छठी थी, तो कौन सी तिथि होगी? 8 से 14 चतुर्दशी को आई थी। ये चतुर्दशी है क्या? पूतना नाम है अविद्या का, धीरे धीरे मुलायम। चतुर्दशी को, और यही चतुर्दशी ही हमारे जीवन में भी अविद्या के रूप में विद्यमान है। 14 है क्या जो अविद्याओं से ग्रसित है? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण चतुष्ट यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यही चतुर्दशी है। अविद्या नाम ही है पूतना का। भगवान की 2 प्रकार की माया है, एक विद्या परा अविद्या, 2 विद्या और अविद्या। भगवान की माया बड़ी प्रबल है महाराज, अच्छे अच्छे को मोहित कर लेती है। ब्रह्मा जी को, शिव जी को, नारद जी को, बड़े बड़े महात्माओं को मोहित कर ली। छोटे मोटे महात्माओं का नाम लेना उचित नहीं है। विश्वामित्र जैसे, नारद जैसे, ब्रह्मा जैसे, शिव जैसे लोग यदि भगवान की माया से मोहित हो सकते हैं तो साधारण जीव तो मोहित हो जाना उसका कोई बहुत बड़ी विशेष बात नहीं कही जा सकती। भगवान की माया से बचने का एक साधारण सा उपाय देख लीजिए आप लोग, संभवतः
भगवान की माया का नाम है छाया। भगवान की छाया ही भगवान की माया है। अच्छा, छाया को आप लोगों ने देखा है कि नहीं? छाया को देखा है कि नहीं आप लोगों ने? अपनी छाया देखते हैं कि नहीं? सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के समय छाया कहाँ दिखाई देती है? सामने पूरब की ओर, और सूर्यास्त के समय इस पश्चिम की ओर इधर दिखाई देती है छाया। इधर सूर्य है तो इधर, इधर सूर्य है तो इधर। एक काम करिए, भगवान आप प्रत्यक्ष भगवान को देखें कि नहीं? किताब में या फोटो में भगवान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वर्तमान समय में तो लोग माताएं अगर आंख बंद के राम जी का ध्यान लगाती होंगी तो रामायण वाले राम जी दिखाई देते होंगे। बोलो सही है कि नहीं? जो रामायण सीरियल में राम जी हैं, आंख बंद करो, राम जी को चिंतन करना चाहो तो वही राम जी दिखाई देते हैं, इसलिए कि आपने टीवी में उन्हीं को राम जी देखा है कि नहीं? तो जिसकी मूर्ति आप मन में बसा लेते हैं वही दिखाई देता है। तो भगवान को तो आपने देखा नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष एक भगवान है जिनको आपने देखा है और रोज आप देखते हैं। बताओ कौन भगवान है जिनको आप रोज प्रत्यक्ष देखते हैं? कोई सज्जन? सूर्य भगवान है ना। हम कहते हैं सूर्य भगवान हैं और सृष्टि के आदि स्रोत में वही है, ये है। उन्हीं से पूरी दुनिया ऊर्जावान है। वही ऊर्जा के मूल स्रोत में सूर्य ही रखे गए हैं। तो सूर्य भगवान को तो आप सबने देखा होगा, देखा है कि नहीं? अभी दिखाई ही दे रहे हैं। तो सूर्य भगवान को ही आप भगवान मान लीजिए और छाया को मान लीजिए माया, क्योंकि भगवान की छाया ही भगवान की माया है। तो आप एक काम करें, आप हैं भगवान से विमुख, यानी